गाइस, विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर जो कि जीएनपीटी, नवी मुंबई एयरपोर्ट और सी लिंक को आपस में जोड़ने का काम करेगा। और अकॉर्डिंग टू योर कमेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर के बारे में जानेंगे कि ये कॉरिडोर किस तरह से कौन कौन से बड़े जगहों को जोड़ने का काम करेगा और मुंबई एमएमआर के कौन कौन से इलाकों को इससे फायदा होगा। आखिर विरार किस तरह से अलीबाग से जुड़ेगा, कितना किलोमीटर का ये कॉरिडोर है और इसको किस तरह से बनाया जाएगा, कब तक ये बनकर के तैयार होगा। आइए डिटेल में बात करते हैं इस वाले कॉरिडोर के बनने के बाद किस तरह से इस पर से एक रिंग रोड को भी बनाया जाएगा। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। गाइस, बुनियादी ढांचे के विकास को उल्लेखनीय बढ़ावा देते हुए महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बहुप्रतीक्षित विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर को हरी झंडी दे दी है। जी हां गाइस, इस वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है, जिसको कि निर्माण, संचालन और हस्तांतरण अर्थात बीओटी मॉडल पर बनाया जाएगा। एफपीजी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यह प्रोजेक्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अर्थात जीएनपीटी, आगामी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक अर्थात एमटीएचएल से ये जुड़ेगा। इसके अलावा ये कई सारे आर्थिक और परिवहन केंद्रों के बीच महत्वपूर्ण संपर्क को स्थापित करेगा। उस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम अर्थात एमएसआरडीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी, जिसके बाद अगले कुछ महीनों में निविदा प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 2026 की शुरुआत तक जमीन को अधिग्रहण करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये जो कॉरिडोर है ये 126 किलोमीटर होगा। इसको आप मुंबई एमएमआर के रिंग रोड के तौर पर देख सकते हैं। मुंबई में तो 5 रिंग रोड को बनाया जा रहा है, वो अलग रिंग रोड है जो कि स्पेशल मुंबई से जुड़ेंगे। मुंबई में कौन कौन से 5 रिंग रोड को बनाया जा रहा है, आप चाहे तो इसके लिए हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। कल ही मैंने इस पर एक वीडियो डाला है कि मुंबई किस तरह से 5 रिंग रोड को बना रहा है। एक रिंग रोड विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर से भी जुड़ेगा, जिसके बाद एमटीएचएल, नवी मुंबई एयरपोर्ट, नवी मुंबई, इन जगहों से मुंबई के अंदर कहीं भी एंट्री करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ना बात करें कि इस वाले कॉरिडोर के बनने से, विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर के बनने से मुख्य रूप से मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के कौन कौन से इलाके को फायदा होगा। तो कैसे आपको बता दें कि इसका फायदा वैसे ही विरार को होगा। विरार से ही ये शुरू हो रहा है। इसके बाद आगे ये भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल, उरन, पैन और अलीबाग को जोड़ेगा आपस में और एक निर्बाध एकीकरण प्रदान करेगा। यह प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे को भी आपस में जोड़ने का काम करेगा, जैसे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उस वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी लोग इस वाले कॉरिडोर पर आ पाएंगे। इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग नेशनल हाईवे 48 से जुड़ेगा। मुंबई आगरा राजमार्ग नेशनल हाईवे 848 इससे जुड़ेगा। कल्याण मुरादाबाद राजमार्ग नेशनल हाईवे 61 से जुड़ेगा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, जहां पर अभी मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, इससे भी ये जुड़ेगा। इसके अलावा मुंबई बेंगलुरु राजमार्ग अर्थात नेशनल हाईवे 48, जो कि मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग का एक्सटेंडेड रूप है। नेशनल हाईवे 48 उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक जाती है। यही कारण है कि नेशनल हाईवे 48 आपको कई सारे राज्यों में देखने को मिलेगी। इसके बाद मुंबई गोवा राजमार्ग से अर्थात नेशनल हाईवे 66 से भी ये जुड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अहमदाबाद, मुंबई आगरा, कल्याण मुरादाबाद, पुणे की साइड से, बेंगलोर की साइड से, गोवा की साइड से आने वाले लोग आसानी से विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर से जुड़ पाएंगे और डायरेक्ट वसई, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के कई जगहों पर आसानी से जा पाएंगे। तो ये काफी कमाल का कॉरिडोर होने वाला है। कई सारे लोगों को इससे फायदा होगा। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि अभी हाल ही में एफपीजी ने बताया था कि परियोजना का मूल्यांकन शुरू में ईपीसी मॉडल के तहत किया गया था, लेकिन बोली की लागत अपेक्षा से ज्यादा होने के कारण इसको बीओटी ढांचे के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। नया बीओटी सरकारी प्रस्ताव लंबित था, जिससे कि नई निविदाएं प्रक्रिया में डिले हुआ है। टेंडर शुरू होने से पहले टेंडर के लिए जो भी प्रक्रियाएं हैं और जितने भी प्रकार के एमओयू हैं, इन चीजों पर एक डिटेल रिपोर्ट, एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया और इस वाले अंतिम रूप को सरकार के पास भेजा गया और फाइनली इस पर मंजूरी मिल चुकी है। हुडको के लिए एक सुविधा खंड की मंजूरी दी गई है, जिससे एमएसआरडीसी से राजस्व में कमी की स्थिति में ऋण मिल जाएगा। अभी हाल ही मैंने आपको बताया था कि हुडको के द्वारा कई हजार करोड़ रुपया मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में निवेश किया जाएगा। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपया मिलने वाला है, 4,07,000 करोड़ रुपया। तो इतना जो बड़ा अमाउंट मिलेगा उनको इसी तरह के कई सारे प्रोजेक्ट पर लगाया जाएगा। जैसे ही 4 लाख करोड़ रुपया पास हुआ, उस पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया और वो पैसा पास होने के बाद महाराष्ट्र के कई सारे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट का लोन पास हो गया या फिर यूँ कहिए कि गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट मिल गया।
4 लाख करोड़ रुपया काफी बड़ा अमाउंट होता है। इस वाले अमाउंट से महाराष्ट्र के कौन कौन से प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, इस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर अलग से वीडियो लाऊंगा। क्योंकि 4 लाख करोड़ रुपया मिलने के बाद पुणे, नागपुर, मुंबई के कई सारे मेट्रो प्रोजेक्ट और विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर, इन परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। हालांकि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को 4 लाख करोड़ रुपया कहां से मिला, करीब करीब $48 बिलियन। इस पर मैंने ये वीडियो डाला है, आप चाहें तो इसे क्लिक करके देख सकते हैं कि आखिर पैसा आता कहां से है, कौन देता है पैसा, क्यों देता है और फिर उनको क्या फायदा होता है, उन पैसे को कहां लगाया जाएगा। इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं अलग से, मैं उस पर अलग से वीडियो लाऊंगा। तो हुडको के द्वारा भी पैसा दिया गया है। विरार अलीबाग कॉरिडोर का हम लोगों का प्रयास है कि इसी साल हम उसको शुरू करें। उसमें बेसिकली क्या है कि इस कॉरिडोर को बनाने के लिए जो लैंड एक्विजिशन कर दी है, द लैंड एक्विजिशन कॉस्ट इज 22,000 करोड़, 22,000 करोड़ का लैंड एक्विजिशन कॉस्ट है। तो नॉर्मली क्या होता है कि लैंड एक्विजिशन के लिए कोई बैंक्स पैसा देती नहीं है, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा समृद्धि का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद पहली बार कोई बैंक्स तैयार हुई है और वो हमको इसके लिए 22,000 करोड़ रुपए देने को तैयार है। NHAI के वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे स्पर के साथ मोरबे से करंजड़े तक ओवरलैपिंग खंड के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जल्द से जल्द ओपन हो। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर को करीब करीब 37,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसको 2 फेज में बांट करके बनाया जाएगा। पहले फेज के लिए मंजूरी मिल चुकी है, टेंडर को जारी किया जा रहा है, बहुत ही जल्द इस पर काम स्टार्ट होगा। पहले फेज के अंतर्गत 96.4 किलोमीटर के हिस्से में पालघर जिले के नवघर से पैन तालुका के बलावली तक इस वाले कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके लिए भूमि अधिग्रहण बहुत ही जल्द शुरू हो सकता है। इसके बनने के बाद विरार और अलीबाग के बीच यात्रा समय आधा हो जाएगा। कई राजमार्गों से जुड़ने के बाद ये MMR और गोवा के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। वैसे तो इस वाले कॉरिडोर का विचार 2011 में ही आया था, लेकिन 2011 से 2025 आ गया। अब तक ग्राउंड लेवल पर वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है, कई सारे डिले हुए हैं। एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान MSRDC ने पहले चरण के लिए 7 कंपनियों को टेंडर दिया था, लेकिन निवेश मॉडल बदलने पर इन टेंडर को खारिज कर दिया गया, रद्द कर दिया गया था। ना एक बार फिर से इसको मंजूरी मिली है और फिर से टेंडर जारी करके इस पर काम स्टार्ट किया जाएगा। सबसे पहले जमीन अधिग्रहण का काम स्टार्ट होगा, जिससे कि कई सारे लोगों को फायदा होगा, किसान को और जिनका भी वहां पर जमीन जाएगा। तो चूंकि अब पैसे को जारी कर दिया गया है, जल्द ही जमीन अधिग्रहण का काम स्टार्ट हो जाएगा। टेंडर जारी करने के बाद पता चलेगा कि कौन सी कंपनी इसको बनाएगी और इसका पहला फेज कब तक बनकर के तैयार होगा। ना बात करें कि विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर के बनने के बाद मुंबई के रिंग रोड को क्या फायदा होगा। तो गाइस आपको बता दें कि ये जो विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर है, ये मुंबई के बाहरी रिंग रोड के तौर पर काम करेगा। और मुंबई का जो बाहरी रिंग रोड होगा वो नरीमन पॉइंट से स्टार्ट होगा, वर्सोवा, दहिसर, भ्यांदर लिंक रोड तक जाएगा और वहां से फिर उतान लिंक रोड एंड देन वहां से वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे और फिर वहां से वो जुड़ जाएगा विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर से। और जैसे ही ये विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर से जुड़ेगा तो फिर ये आसानी से अटल सेतु से जुड़ जाएगा, JNPT पोर्ट से जुड़ जाएगा, ऑरेंज गेट नरीमन पॉइंट से जुड़ेगा और नवी मुंबई एयरपोर्ट से भी जुड़ जाएगा। तो विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर मुंबई के बाहरी रिंग रोड के तौर पर भी काम करेगा, जो कि मुंबई के हर एक स्थान को एक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये रिंग रोड भी नरीमन पॉइंट से शुरू होगा और कोस्टल रोड की तरफ जाएगा, वर्सोवा बांद्रा सीलिंग को जोड़ते हुए बांद्रा वर्ली सीलिंग तक जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर काफी इंपॉर्टेंट, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए। इससे मुंबई के साथ साथ नवी मुंबई, पालघर, थाने, रायगढ़ इन क्षेत्रों को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। बाकी इसको लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आती है, इसका टेंडर जारी किया जाता है और इसका ग्राउंड वर्क स्टार्ट होता है, तो इस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया तो इसे आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं या आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के हाइप दे सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।